गईले चोपन फिर आपत नाही, सावन भावत नाही। खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सामान उतारो, सामान उतार के अंदर ले चलो। अरे लता, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? शरीर भी तप रहा है, बुखार आया है क्या? तो इस हालत में दुकान जाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? हैं? वाह, कितना खूबसूरत गुलाब है। पता चला मैं आज ही आ रहा हूँ। अरे क्या कर रही हो? लता, मर जा भगत, मर जा, मर जा। फिर से उस गधे को गले लगाए। मर, मर, मर। अच्छा, आपको अभी भी भूतों पे यकीन होता है? पूरा देश घुमाया, भूत का नामो निशान नहीं दिखा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, जाने दो तो। क्यों, तुम्हें अब भी यकीन है भूतों पे? मरो, मरो, सब मरो, सब मरो तुम लोग, मरो, मरो, मर जाओ। 10 महीने के बाद चैत्र महीने के एक सवेरे मेरा जन्म हुआ। चैत्र के महीने में जन्म होने के कारण मेरा नाम रखा गया चैताली। लीजिए लीजिए मिठाई। वीरेन हाँ, बाबू, लीजिए आप वीरेन भी बाबू, लीजिए। हाँ, हाँ, ये लीजिए, ये रखिए, उधर रखिए। जी हाँ जी। बिल्कुल मेरी बहन अरे पे अरे, है। हाँ उधर आ गए। हो गया ना। हाँ, लीजिए लीजिए। अच्छा एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ अभी। जल्दी जल्दी खा लो मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से खा लो। ये तो खा लिया मेरी गुड़िया ने। चलो अब थोड़ा सा बहुत ये दिनों भी के खा बाद लो। इस घर में एक चलो, बच्चे का चलो, जन्म चलो। हुआ था। हाँ। मैं बन गई सबकी आंखों का तारा। और यहाँ तक कि मेरी बड़ी माँ की जुबान का पैरालिसिस भी बिल्कुल ठीक हो गया। सबको लगा मेरे कदम इस घर के लिए बहुत शुभ है। हाँ अरे इससे हवा क्यों कर रहे हो? सब बोलते थे उधर कि देखो। मेरी शक्ल बिल्कुल पिताजी की बुआ रासमणी जैसी थी। मेरा रूप रंग सब उन्हीं से मिलता जुलता था, यहाँ तक कि होठों के ऊपर का तिल भी। सिर्फ एक इंसान इस चीज को लेके बहुत चिंतित थी, मेरी माँ। बुआ जी, अरे ओ बुआ जी। किसी को भी वो दिखाई नहीं देती थी, माँ को भी नहीं। सिर्फ मुझे पता था कि हमारे इस घर में और एक सदस्य रहती हैं हमारे साथ। बचपन से देखा है उन्हें। वो इंसान नहीं थी, बल्कि थी आत्मा। वो थी मेरी बुआ दादी। घर वालों के लाड प्यार से मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और मेरे साथ बड़ा हुआ हमारा ये छोटा सा शहर। पूर्व बंगाल से कुछ लोग यहाँ आकर बस गए और इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। दूसरी ओर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। पूर्व पाकिस्तान के लोग हमारी मातृभूमि को जीत के
एक नया भाग बनाना चाहते थे, आजाद बांग्लादेश। इसी दौरान मैंने 18 पार करके 19 साल में कदम रखा। अरे चैताली, खीर खा ले पहले, आज तेरा जन्मदिन है जल्दी ना। खिलाइए, माँ बुला रही हैं। ये ले। ये लो। क्या है ये? गहने? एक रत्ती भी बर्बाद नहीं किया मैंने। लो, इससे मिलाकर देख लो। उफ, कितने पुराने और ओल्ड फैशन गहने हैं। किसके हैं ये? तुम्हारी बुआ दादी के थे। रासमणी बड़ी दुखी औरत थी। लो, अब ये सारे तुम्हारे हैं। आप भी कुछ भी बोलती हैं। मैं कभी गहने पहनती हूँ क्या? बुआ दादी के उन पुराने गहनों में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दुनिया तो थी मेरा कॉलेज, मेरी सहेलियाँ और एक व्यक्ति जिसकी खबर मुझे पिछले 3 महीनों से नहीं थी। ए छुटकी, इतना धीरे धीरे क्यों चला रही है? तेज चला, तेज चला। कब से उसकी चिट्ठी नहीं आई? लास्ट चिट्ठी मिली थी जुलाई में, टांगाई से लिखा था। वो भी किसी और के हाथ मिली थी। टंगाई से? वो तो पूर्वी बंगाल में है, लेकिन वो तो कोलकाता के किसी अखबार के दफ्तर में काम करता था ना? वो तो अभी भी करता है, लेकिन कभी कभार ईस्ट पाकिस्तान जाना पड़ता है आर्म्स डिलीवरी के काम से। क्या कह रही है? इंडिया का लड़का होकर? तो इस देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना क्रांतिकारियों को। और फरीदपुर से तो बेनू का बहुत लगाव है। अखबार में भी स्टूडेंट कम्युनिटी के हंगामे के बारे में था। ओह, भूत लोग तो अखबार नहीं पढ़ते। हाँ, भूत भूत बोलकर हमेशा मेरा अपमान क्यों करती रहती है? मैं नहीं पढ़ती तो क्या हो गया? बहुत सारे भूत हैं जो रोज अखबार पढ़ते हैं। मिसेस गांधी का डिसीजन अगर थोड़ा पहले पता चलता तो। अच्छा, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, रोज कॉलेज जाती है, अखबार भी पढ़ती है, लेकिन क्या तूने ये सोचा कि जिससे तू इतना प्यार करती है उससे तेरी शादी कैसे होगी? उसके दादू राम खिलावर को तो पीट पीट कर मार डाला था हमारे घर वालों ने। अब उसके पोते को क्या छोड़ देंगे? है इतनी हिम्मत कि तू घर वालों के खिलाफ जाए? अगर हिम्मत नहीं होती तो क्या मैं जाती कल उससे मिलने? और ये रूढ़िवादियों की तरह बातें मत किया करो। जिंदगी में सिर्फ शादी ही अहम है क्या? क्या कहा तूने? मैं कहाँ रूढ़िवादी हूँ? छोड़िए, जाने दीजिए इन बातों को। हाँ, जाने दे।